जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जून के मंथली राशि फल के बारे में। जून का महीना लिब्रा तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जून के महीने में जो रोचक योग मंगल द्वारा बन रहा है, क्या तुला राशि को लाभ देगा या उनके रुके हुए काम बनने लगेंगे, या मोटा लाभ देगा या मोटी हानि देगा। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जून के महीने में कैसी होगी तुला राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इसके बारे में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जून में तुला राशि की कुंडली को देख लेते हैं। ये कुंडली आपके सामने आ रही है, ये तुला लग्न और तुला राशि की कुंडली है। देखेंगे तो 3 ग्रह आपके खाली हैं, बस मंगल जो है आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और ये रोचक योग बना रहे हैं। उसी प्रकार से शनि आपके पंचम भाव में, जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पंचम भाव में शनि बैठे हैं और शनि की तृतीय दृष्टि मंगल पे आ रही है, यानी तीसरी दृष्टि मंगल पे रहेगी। इसका क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और छठे भाव के अंदर चंद्र और राहु की युति बन रही है, कहीं ना कहीं ये विष दोष बन रहा है। तो विष दोष जो जून के महीने में तुला राशि का बन रहा है, तो कौन आपके जीवन में विष घोलने वाला है, कौन षड्यंत्र रचाने वाला है, इस कार्यक्रम में परमुटेशन कॉम्बिनेशन ग्रह के नक्षत्र के बदलती चाल से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य जून के महीने में 2 भागों में बंटने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य के स्वामी शुक्र देव अष्टम भाव में गुरु के साथ में बैठे हैं और शुक्र और गुरु की तो मित्रता ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि स्वास्थ्य आपका 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी 1 तारीख से लेकर और 11 जून तक देखा जाए तो तुला राशि वाले जितने भी हैं 11 जून तक मूड स्विंग की उनको प्रॉब्लम रहेगी, मन में एक अशांति सी रहेगी, बेचैनी सी रहेगी, पुरानी यादें आपको बहुत आएंगी। पुरानी यादों से मन दुखी भी होगा, रोने का मन भी करेगा, कुछ तुला राशि वाले चुपके से रो भी लेंगे। भावुकता 11 जून तक आपके अंदर अधिक रहेगी, छोटी छोटी बातों से आपको बुरा लगेगा, छोटी छोटी बातों पे आप रूठेंगे, काम का मन ही नहीं करेगा। यानी 11 जून तक कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव रहेगा, खासकर आपके मन पे। और कहा जाता है मित्रों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी 11 जून तक आपका मन आपके काबू में बिल्कुल ही नहीं है। 12 तारीख से लेकर और 30 जून तक देखा जाए तो शुक्र आपके अष्टम भाव में से निकलकर और 9वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। यानी कि 12 तारीख से शुक्र जब अष्टम से 9वें में ट्रांजिट कर लेंगे तो मालव्य योग बन जाएगा। अचानक ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी काम में मिलेगी या रुका हुआ काम आपको मिल जाएगा। जो आप काम चाहते थे, जिसकी उम्मीद आप खो चुके थे, वो काम मालव्य योग के कारण आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि 12 तारीख से आपकी स्थिति बदलती है। फाइनेंस धन के बारे में तुला राशि की बात करें तो मंगल का रोचक योग पूरे जून के महीने में बन रहा है। तो 4 शुभ घटनाएं तुला राशि के साथ फाइनेंस में हो रही है और एक खर्चा भी है। पहला शुभ घटना के बारे में बात करें तो भूमि से संबंधित कोई काम होगा, क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसके रेट बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम आपको अच्छी मिलेगी, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा क्रय विक्रय या प्रॉपर्टी से मिलने वाला है जून के महीने में। अब वो क्या मिला वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम के भी आपके योग बनेंगे, कुछ व्यक्ति आएंगे जो एक्स्ट्रा काम आपको देके जाएंगे और बहुत अच्छा खासा उस एक्स्ट्रा वर्क के लिए आपको धन भी देंगे। तीसरा देखा जाए तो अचानक ही आपको कोई मोटा धन लाभ करा सकता है, किसी की राय से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो तीसरा लाभ भी ये हो रहा है। चौथा, मार्केट में रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के जो रोचक योग है तुला राशि के लिए फाइनेंस के मामले में, धन की स्थिति के मामले में बहुत अच्छा है। खासकर 5 तारीख से 27 जून के बीच में तो बहुत ही बढ़िया है। खर्चे के बारे में बात करें तो कुछ खर्चे भी होंगे, गुरु आपके अष्टम में बैठे हैं, LIC के अंदर आपका खर्चा होगा या फिर सरकारी काम में आपका भाई खर्चा हो सकता है जून के महीने में, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या मेडिकल पे आपका खर्चा हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुछ खर्चे भी हैं, लेकिन 80% अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो धन के लिए तुला राशि के लिए अच्छा है।
अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के स्वामी शनि हैं, शनि पंचम में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार भाव में जून का महीना वहाँ भी 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 14 जून तक गुरु की 9वीं दृष्टि आपके परिवार भाव पे, घर के अंदर कोई पूजा पाठ होगा, पंडित जी कोई पूजा पाठ करेंगे, या आप किसी गुरु के चक्कर काटेंगे, मंदिर के दर्शन जाएंगे, यानी 15 जून तक बड़ा धार्मिक माहौल रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 15 के बाद और 30 जून तक सब कुछ नॉर्मल रहने वाला है। और ये परिवार भाव में एक विशेष घटना भी जून में बन रही है, यानी 17 जून से 25 जून के बीच में बुध और शुक्र दोनों ही आद्रा नक्षत्र के अंदर पहुंच जाएंगे। अचानक घर के अंदर फैमिली सदस्य में से कोई सदस्य को बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, या भौतिक वस्तु का घर के अंदर क्रय विक्रय के योग बनते हैं। जय माता दी ललित जी। जय माता दी। ललित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो बहुत समय पहले से जुड़े हुए हैं, और आप गुरुजी ने आपको कुछ रत्न भी धारण कराए हैं, तो कैसा रहा आपका अनुभव? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं लगभग 10 साल से ज़्यादा ही हो गया, तो 10 साल से मैं जुड़ा हूँ, और 10 साल से हमेशा टाइम टू टाइम आते रहता हूँ, और जो भी हमें होता है सजेस्ट करते रहते हैं, और उसके बेसिस पे मैं मतलब श्रद्धापूर्वक मैं मतलब जो भी सजेस्ट करते हैं उनको ग्रहण करता हूँ, और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ और काफ़ी मतलब फ़ायदा भी हुआ अपने लाइफ में, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे मतलब कंप्यूटर का आता है, बट ये जो लाइफ है वो नहीं समझ में आता था, इसलिए मैं सर के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ, और टाइम टू टाइम मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ कि क्या करना लाइफ में। इवन मैं डिसीजन, बिजनेस, इसके लिए भी मैं हमेशा पूछता रहता हूँ कि मुझे क्या करना है, और काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और लास्ट टाइम आप हाँ, सुनहरा भी पहना था। हाँ, तो कैसा रहा है? ये काफ़ी अच्छा रहा, और इससे पहले भी हम 2009 में या 10 में भी पहना था, तो उस समय भी सुनहरा काफ़ी अच्छा है जी। उसके बाद ये दूसरा है ये, उसके बाद अभी और भी नए रत्न पहने जी। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच। यानी 17 से 25 जून में बुध और शुक्र का आद्रा नक्षत्र में जाना आपके लिए लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी, जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। तो संतान भाव भी 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से लेकर 16 जून तक देखा जाए तो सब नहीं, 1 तारीख से लेकर और 6 जून तक देखा जाए तो मित्रों सब कुछ नॉर्मल है, संतान का नॉर्मल रूटीन है। 7 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो सूर्य और शुक्र दोनों का ट्रांजिट मृगशिरा नक्षत्र में होगा, दोनों का प्रवेश होगा, तो संतान को कोई गिफ्ट प्राप्त होगा। संतान संबंधी आपको कोई खुशखबरी, उनके करियर, जॉब, नौकरी में कोई खुशखबरी आपको सुनाई देगी, या उनके काम का कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाई देगी, और साथ ही साथ संतान की कोई इच्छा पूर्ति आप करते हुए नजर आएंगे। यानी सूर्य और शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, कहीं ना कहीं मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश संतान के लिए, छोटी संतान बड़ी संतान के लिए लाभकारी है। इसी प्रकार से आप बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी, जो जॉब करते हैं। तो जॉब में देखा जाए तो जून का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 11 जून तक देखा जाए तो राहु चंद्रमा का विष दोष आपके पे बन रहा है, यानी 11 जून तक कोई व्यक्ति आपकी झूठी अफवाहें फैलाएगा, कोई व्यक्ति आपके खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करेगा, आपके लिए षड्यंत्र रचाएगा, और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेगा। बस आपको 11 जून तक धैर्य रखना है, मालूम होते हुए भी अनजान बनना है। 12 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में काम में आपके तेज़ी आएगी। मित्रों के साथ में नदी पहाड़ की यात्रा के योग बनते हैं, यानी कि मित्रों के साथ में आप घूमने का प्लान बना सकते हैं। कुछ लोग विदेश जा सकते हैं, कुछ लोग हिल स्टेशन जा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ 12 से 30 जून के बीच में अचानक कोई बड़ी डील भी आपकी क्रैक होती हुई नज़र आएगी, बहुत अच्छी सेल होगी, और जो व्यक्ति आपके लिए षड्यंत्र बना रहा था वो षड्यंत्र भी उसका भी पर्दाफाश होता हुआ नज़र आएगा। तो 12 से 30 जून तुला राशि वालों के लिए, नौकरी वालों के लिए बड़ा अच्छा यादगार समय रहने वाला है। इसी प्रकार से तुला राशि वाले उनके बारे में बात कर लेते हैं जो दाम्पत्य जीवन में, यानी कि जो लव कपल है उनके बारे में बात करेंगे, पति पत्नी उनके बारे में इस कार्यक्रम में बात करेंगे। तो जून का महीना
अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले लव कपल प्रेमी प्रेमिका तुला राशि वालों के बारे में बात करेंगे, तो जहां पर पार्टनर को जून के अंदर अच्छा कमीशन मिल रहा है, जून में अच्छा लाभ आपके पार्टनर को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन शनि की तृतीय दृष्टि मंगल पे होने से वाहन पे खर्चा या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा या मोबाइल लैपटॉप चोरी या ख़राब होने पे खर्चे के योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो कहीं जहां पर पार्टनर को क्रय विक्रय से कुछ लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ शेयर से आपके पार्टनर को लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, करियर में अच्छी सेल होती हुई जून में नज़र आ रही है। वहीं पर शनि मंगल की दृष्टि के कारण फोड़े फुंसी या एलर्जी या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी आपके पार्टनर को जून में रहेगी, यानी हेल्थ के इशू भी आपके जून में पार्टनर को रह सकते हैं। तो एक तरफ अच्छा भी रहेगा और एक तरफ बुरा भी रहेगा। और मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हम बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये फर्जी है, ये तो ऐसा ही है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम ग्रह गोचर के हिसाब से जो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। मैं कई बार बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, हमेशा सही नहीं होगी। कभी 10% सही होगी, कभी 100% सही होगी, कभी 50% मित्रों आप पे सही होगी, क्योंकि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पे की गई भविष्यवाणियाँ होती है। इससे ज्योतिषी की परीक्षा होती है, आपकी नहीं, ज्योतिषी की परीक्षा होती है कि ज्योतिषी ज्योतिष के बारे में कितना जानता है, एक ग्रह को कहाँ कहाँ उठा पटक करके देख सकता है, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकता है। ग्रह तो मित्रों 9 ही है ना, और जीवन में परेशानियाँ तो असंख्य है, चीज़ें जो असंख्य चाहिए, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितना लगा सकता है। तो ज्योतिष की इसमें परीक्षा होती है और आप पे कभी ये सही बैठेगी, कभी नहीं भी बैठेगी, कभी 80% सही बैठेगी, कभी 20 मात्र सही बैठेगी। कारण क्या होगा, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको हमेशा चाहिए कि 70 to 80% मेरे पे जो भविष्यवाणी की गई है वो सही बैठे, तो उसके लिए भाई आपको किसी विद्वान व्यक्ति को, अविद्वान व्यक्ति को आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए, अपनी दशा महादशा प्रत्यंतर दशा को दिखवाइए, आपकी कुंडली में क्या ग्रह गोचर है उसको दिखवाइए, तभी आपको मालूम पड़ेगा। नहीं तो जनरल प्रेडिक्शन आप कभी मेरी देखेंगे, कभी किसी और यूट्यूब चैनल में देखेंगे, तो फिर वही होगा ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इससे अच्छा किसी विद्वान नॉलेजेबल व्यक्ति को आप कुंडली दिखाइए, ये सबसे बेहतर रहने वाला है। और मित्रों जून के महीने में जो प्रेमी प्रेमिका है, चाहे पति पत्नी है, यानी कि लव कपल या हस्बैंड वाइफ का कहीं ना कहीं पैतृक गांव या पैतृक घर जाने के भी योग जून के महीने में बन रहे हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं पति पत्नी के लिए ये जो जून का महीना बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मिश्रित फलदायक रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं, तो उनका जून का महीना कैसा रहेगा। तो जून का महीना ग्रहों के योगायोग के कारण 2 भागों में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी 1 तारीख से लेकर 30 जून के अंदर चंद्र राहु की युति के कारण अचानक आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ी का सामना करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी तो दूसरी प्रॉब्लम आएगी, दूसरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी तो काम में तीसरी प्रॉब्लम आएगी। यानी 10 जून तक गड़बड़ियों पे धन खर्च होगा और 10 जून तक गड़बड़ियों पे का समस्याओं पे समाधान करेंगे, फिर समस्या आएगी, यानी 10 जून तक आप परेशान रहेंगे। 11 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में अचानक काम में तेज़ी आ जाएगी। पुराना जो काम आपसे छूट गया था तो वो वापस आने के योग बन रहे हैं जून के महीने में। यानी पुराना क्लाइंट, पुराना काम आपको जून के महीने में खासकर 11 से 30 जून में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के 10 दिन व्यापारियों के लिए बड़े अशांति वाले रहेंगे, बड़े परेशानी वाले रहेंगे, बाकी 20 दिन अच्छे हैं। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। राजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय से जुड़े हैं। हाँ, मैं तो कैसा रहा आपका अनुभव, थोड़ा बताइए। मैं गुरुजी से 2010 के आसपास से जुड़ा हुआ हूँ। जब से जो उपाय वगैरह गुरुजी ने बताए हैं मुझे, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। काफ़ी कुछ गुरुजी ने मेरे नीलम पहनाया था, उस टाइम मेरी
सैलरी में बहुत कम ग्रोथ थी, जैसे ही नीलम पहना उसके विदिन 6 मंथ काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई मेरी और बहुत अच्छा रहा। उसके बाद अभी बीच में गुरुजी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। फिर मैंने कोशिश की, गुरुजी जब बैठने लगे तो मैं दोबारा 2018 में आया गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने फिर मैंने और अपनी वाइफ का दोनों लोगों का दिखाया तो गुरुजी ने बताया कि इसमें जो लिखा था गुरुजी ने सर्जरी के बारे में लिखा था, तो सर्जरी होंगी। हाँ। तो ये बात बिल्कुल सही निकली थी और गुरुजी ने कहा था जल्दी में होंगी, तो वो बहुत जल्दी मतलब 1 साल के अंदर दोनों सर्जरी हो गई। और एक माइनर बताई थी तो माइनर ही रही है, और एक थोड़ा मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ तो वो भी एक सर्जरी हो गई। तो जो गुरुजी ने बताया, जैसा बताया वैसा बिल्कुल सही चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं। तभी मैं आज फिर आया हूँ गुरुजी के पास और आता रहता हूँ। अभी जो नीलम आपने ये पहना हुआ, तो इसका भी जब से ये पहना तो आपकी अच्छी ग्रोथ हुई। हाँ, नो डाउट। उस टाइम मैं जब जैसे ही मैंने जॉब चेंज किया, जॉब चेंज करने के बाद अच्छे पैकेज पे मैं नई जगह पे गया तो काफ़ी अच्छा रहा। जब से मैंने नीलम पहना तब से काफ़ी ग्रोथ ही हुई है। हाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आप दिन दुगनी और रात चौगनी करेंगे। जय माता। जय माता दी।